हेलो एवरीवन। आज मैं वाइट डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी के बारे में बात करूंगी। नॉर्मली प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है वो म्यूकस लाइक होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, उसकी वजह से इचिंग या बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है। और प्रेगनेंसी में ये डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ती इसलिए है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से जो एस्ट्रोजन होता है उसका लेवल काफ़ी हाई हो जाता है इन प्रेगनेंसी, सो डिस्चार्ज इंक्रीज होते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है तो वेजाइना की भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है। सो अगर वाइट डिस्चार्ज में कोई इचिंग नहीं है, कोई फाउल स्मेल नहीं है और अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा अगर हो गया है तो वो नॉर्मल होता है। बट यदि वाइट डिस्चार्ज के में जो है इचिंग होने लग जाती है, बर्निंग होने लग जाती है या फाउल स्मेल आती है, देन वो डिस्चार्ज को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए हम जो है एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि ये वेजाइनल इन्फेक्शन इंडिकेट करता है। और प्रेगनेंसी में क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है और इन्फेक्शन होने का भी खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज कर्डी वाइट डिस्चार्ज है तो वो फंगल इन्फेक्शन डोनेट करता है और एंटी फंगल पेस्ट्रीज दी जाती है इंसर्ट करने के लिए। और फर्स्ट 3 मंथ तो हम सिर्फ पीएच चेंज करने वाली मेडिसिन देते हैं और कोई एंटी फंगल मेडिसिन नहीं देते इंसर्ट करने के लिए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के बाद अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो एंटी फंगल जो है इंसर्ट करने की पेस्ट्रीज भी दी जाती है, एंटीबायोटिक भी दी जाती है, जिससे कि डिस्चार्ज और इन्फेक्शन जो है कम किया जा सके। कभी कभी डिस्चार्ज वाइट डिस्चार्ज थोड़ा की जगह कंटिन्यूस होता है और इतना कंटिन्यूस होता है कि कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, जो भी पैंट्स या फिर सलवार पहनी होती है वो सारा कुछ गीला हो जाए। तो अगर ऐसा किसी पेशेंट को होता है, इसका मतलब जो है वो पानी की थैली जो बच्चे के चारों तरफ होती है वो फूट गई है और इसको हम प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर ऐसा कभी होता है तो अपने तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास, गायनी डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूस लीकेज है तो ये इंडिकेट करते हैं कि अब ये डिलीवरी का टाइम आ गया है और उनको अपना जो है एडमिट होकर डिलीवरी करानी भी पड़ सकती है। बट जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है प्रेगनेंसी में। उसका कलर ट्रांसपेरेंट टू वाइट इन कलर होता है और वो नॉन स्मेल होता है और उसमें इचिंग भी नहीं होती है। कर्डी वाइट डिस्चार्ज फंगल इंडिकेट करता है और अगर कंटिन्यूस डिस्चार्ज है तो वो इंडिकेट करता है कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है। तो ऐसे में अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। थैंक यू सो मच।